नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव। हम लोग हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के ऑफिस में और हम यहां बात करेंगे। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी युवा के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव हमारे साथ है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, उसे लेकर के रालोसपा ऑफिस में काफ़ी उत्साह का माहौल है और इन लोगों ने कल प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस को लेकर के कुछ खास तैयारियां की है। उसी विषय पर बात करेंगे हम उपेंद्र यादव से। उपेंद्र जी, क्या कुछ तैयारियाँ हैं? देखिए, कल हम लोग के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी का निर्देश है कि हम लोग कल प्रधानमंत्री का जन्म दिवस है और कल जन्मदिन जो हम लोग मनाएंगे वो पूरे धूमधाम से मनाए जा रहे हैं और सेवा संकल्प दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आह्वान है कि पूरे बिहार में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जितने भी सब जिला अध्यक्ष हमारे हैं या प्रखंड अध्यक्ष हैं, वो सब अपने अपने जिला में पूरे बिहार में सभी प्रकोष्ठ के पार्टी के दलित सेना सभी लोग मिल करके और जिला मुख्यालय पर आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनाया जाएगा। दूसरे है कि पार्टी कार्यालय में हम लोग कल केक काट कर मनाएंगे। हम लोग के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद आदरणीय प्रिंस राग जी भी मौजूद रहेंगे और यहाँ केक काटने के बाद मिठाइयाँ बांटा जाएगा। इसके अलावे झुग्गी झोपड़ी में जो भी लोग रहते हैं, छात्र छात्राएं, उन लोगों को भी हम लोग पठन पाठन सामग्री जो होता है बच्चों के वहाँ जाकर देंगे, वहाँ जाकर के बिल्कुल देंगे। हम लोगों ने जगह तय किया है, जैसे अदालतगंज है, पटेल गोलंबर है, इसके इर्द गिर्द में जितने लोग रहते हैं, जो स्लम एरिया जितना है, सब जगह जा कर के हम लोग बच्चों के बीच में और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वहाँ भी केक काट करके और उनका जन्मदिन मनाएंगे। इसलिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी चूँकि पूरे देशवासियों के दिल में बसते हैं और ख़ास करके उनको गरीबों का मसीहा माना जाता है। चाहे वो किसी भी जाति के लोग हो, किसी भी धर्म के लोग हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के लिए सोचते हैं और देश के विकास के लिए हमेशा से अपना ऊर्जा जो होता है वो लगाने का काम करते हैं। इसलिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कल जो जन्मदिन मनेगा ऐतिहासिक होगा और संयोग से कल बाबा विश्वकर्मा जी का पूजा भी है। तो देखिए, ऐसा संयोग है कि विश्वकर्मा पूजा के दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अवतरण हुआ, तो निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में देश जो है विश्व गुरु बनने के कगार पे है। उपेंद्र जी, प्रधानमंत्री जी का आप लोग बढ़िया से मनाएं, कहीं कोई बात नहीं है, लेकिन बिहार की जो स्थिति है, चूँकि आप राजनीतिज्ञ हैं, तो कभी कोई प्रोग्राम होगा तो उसमें राजनीति की बातें भी सामने आ ही जाती है। बिहार में इन दिनों जो अपराध बढ़ गया है, खास करके जो बेगूसराय की जो घटना है, आपने देखा होगा कि भागलपुर में सिल्क व्यवसायी की हत्या हो गई है। लगातार कोई ना कोई घटना होती है। दो मेडिकल जो ये है क्या कहते हैं, हॉस्पिटल के डायरेक्टर का जिस प्रकार से किडनैपिंग हुआ, वो तो बढ़िया थी कि पुलिस की सतर्कता से मिल गया, नहीं तो उनका भी मर्डर तय था। तो बेगूसराय की घटना पर क्या कहेंगे, क्योंकि क्या अपराध भी अब जाति देख के होता है? देखिए, हम लोग तो इस घटना से बहुत मर्माहत हैं और ये घटना बहुत ही निंदनीय है। इसकी मतलब घोर निंदा किया जा सकता है। हम तो यही कहेंगे कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का इकबाल ख़त्म हो चुका है, अब उनके पास कुछ रहा नहीं। घटना तो होना ही है, क्योंकि अब आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं हैं। अब सत्ता की चाबी आदरणीय तेजस्वी यादव जी के हाथ में है। अब उनका कुछ चलने वाला नहीं है। हम कह रहे हैं उपेंद्र जी कि घटना है, जब समाज है तो घटना को रोका नहीं जा सकता है, छिटपुट घटना होगा। लेकिन जिस प्रकार से बेगूसराय की घटना हुई, उसके बाद से जिस प्रकार से नेताओं का बयान आया, मुख्यमंत्री जी का बयान आया, क्या पुलिस की विफलता की और कोई बात नहीं कर रहे हैं? अगर अगर कोई यहाँ कोई गोली मार देता है, चलिए यह माना जा सकता है कि क्राइम है, यहाँ से कुछ आगे जाके भी मार सकता है, लेकिन लगातार 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर तक क्रिमिनल भाग रहा है और पुलिस कहाँ सोई? पुलिस की विफलता सबसे पहला कारण है, इसके बाद और कुछ कारण हो सकता है। इसका मतलब यही है ना कि इनका जो है बर्दाश्त दौर खत्म हो चुका है। अब इनके हाथ में सत्ता की चाबी नहीं है। अगर इनकी सत्ता इनकी हाथ में रहती, इंडिया गठबंधन के साथ जब थे, इस तरह का कोई घटना तो नहीं घटता था। लेकिन आप लोग के साथ थे तब उनकी कमी देखिए। यहाँ ये भी बात आती है कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में आप लोग को बहुत सारी कमी नजर आ रही है, लेकिन कल तक साथ थे तो एकदम पूजनीय थे, आदरणीय थे। पूजनीय नहीं थे, उस समय उनको मिला जुला करके सब लोग कोऑपरेट करता था।
आज उनके हाथ में चाबी, हम तो बार बार यही चीज़ कह रहे हैं। कहने का मतलब कि सत्ता जो उनके है हाथ में नहीं है। आरजेडी का कल हम तो कह ही रहे हैं कि उनके हाथ में सत्ता की चाबी नहीं है, उनके कंट्रोल से बाहर है। अब कल हम लोग के साथ थे, एनडीए गठबंधन के साथ थे, तो उनको सभी लोग सपोर्ट करते थे और अपने मन से काम करते थे, अपने मन से पुलिस प्रशासन महकमे पर अब उनका मन नहीं चल रहा है। अब कहाँ है? पुलिस प्रशासन पूरा आदरणीय तेजस्वी जी के हाथ में चला गया, अब कहाँ उनका चल रहा है? अब पिछले बार भी बेगूसराय की घटना में तेजस्वी के कहाँ से फिर बात? आखिर पुलिस प्रशासन विफल क्यों रही? हम पूछना चाहते हैं, ये तो जांच का विषय। हम ये पूछना चाहते हैं कि 30-30 किलोमीटर तक अपराधी खुलेआम रोड, खुलेआम गोली बंदूक लहराते हुए चले जाते हैं और उनको कोई बाल बाका नहीं होता है। और उपेंद्र जी, आश्चर्य की बात है कि जब गोली चल रहा है तो उसका जो खोखा गिरता है वो भी बेगूसराय पुलिस बरामद नहीं कर सकी। पटना से जो टीम गई है उसने बरामद किया। अब वही ना वो सोच रहा है लोग, अब तो नीतीश कुमार जी है नहीं, तो नीतीश कुमार रहते थे तब ना लगाम थोड़ा टाइट रहता था। बीजेपी थी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी थी, जितने भी घटक दल थे सब लोग रहते थे, तो आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सब चीज़ होता था। तो पुलिस प्रशासन महकमे भी बहुत अपने आप में सहम करके रहते थे। आज लोग समझ गए हैं कि सत्ता इनके पास नहीं है। चलिए आराम से खुलेआम जो है सो कि हत्या, लूट, बलात्कार, गैंगरेप हर जगह फिर से बिहार जंगल राज की ओर बढ़ रहा है। हम बोले ही हैं आपको तो हम 1 महीना पहले जब इन लोग आए थे उसी समय हम बोल दिए थे कि जो भी है गठबंधन, आदरणीय नीतीश कुमार जी, कुर्सी कुमार उनका नाम तो है ही, कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम आपको बताए थे लालू प्रसाद यादव ने पलटू राम भी नाम रखा था, उन्हीं का नाम रखा हुआ है। और कितना बार पलटी मारेंगे ये कहना मुश्किल है। अब आपको हम अल्टीमेटम दिए थे कि 6 महीना भी चल जाए तो बहुत है। यहाँ कितना दिन रह पाएंगे राजद में? 6, हम तो बोल रहे हैं कि 6 महीना के भीतर। मतलब यहाँ से फिर आपके आएंगे तो फिर स्वागत कीजिएगा आप लोग? अब क्या होगा, आप शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे एनडीए गठबंधन। लेकिन इनकार नहीं कर सकते हैं ना, स्वागत हो सकता है। अब न तय करेंगे हमारा शीर्ष नेतृत्व, लेकिन आज के डेट में आदरणीय नीतीश कुमार के हाथ में सत्ता नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब आपके साथ आएंगे तो फिर सही हो जाएगा। अब उनके हाथों में सब चीज़ रहता है, जब वो चलाते हैं तब सही रहता है ये सब चीज़। चलिए, आखिरी सवाल मेरा है कि जिस प्रकार से कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का जो बयान आया है, जो घटनाक्रम आया है, जिस प्रकार से उन्होंने अधिकारियों पर इल्ज़ाम लगाया, जिस प्रकार से चोरों का सरदार कहा, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी के समक्ष बातें हुई, इस पर क्या कहेंगे? क्या उन पर प्रेशर है त्यागपत्र के लिए? देखिए, उनका भी नाम घोटाला में है, सुधाकर सिंह का, उनका भी नाम घोटाला में है। आदरणीय मंत्री सुधाकर जी का भी नाम घोटाला में आया है, क्योंकि जो धान का घोटाला हुआ था, चावल का घोटाला हुआ था, उसमें उनका नाम था। तो ये जांच का विषय है। वो कहते हैं कि नहीं, हमको क्लीन चिट मिल गया है, लेकिन मिलने के बावजूद भी चूँकि सार्वजनिक तो हुआ नहीं है, तो इस पे तो हम लोगों ने मांग किया था। जब आदरणीय कार्तिक सिंह पे जब हम लोग मांग किए थे बर्खास्तगी की, तो सुधाकर जी पे भी मांग किया गया था। अभी जांच का विषय है कि कितना सही है और कितना गलत है। अगर क्लीन चिट उनको मिला है तो वो सार्वजनिक करें बिहार की जनता के बीच में। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रालोसपा युवा के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बेगूसराय की जो घटना है वो किसकी मिली भगत हो सकती है, आप समझ सकते हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विश्वास खत्म हो गया है, लेकिन जब इन लोगों के साथ रहते हैं तो वो सही काम करते हैं, लेकिन जब इनसे अलग होते हैं तो उनके कार्यों पर यही लोग 50 तरह के सवाल उठाते हैं। आगे क्या होगा देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। आप बने रहें R लाइव के साथ।